आज आए हैं हम IMT स्टार्स जो कि मेरठ में लोकेटेड है। ये एक प्री स्कूल है। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर मैं मनीषा मेहता, IMT स्टार्स के प्रिंसिपल, जो IMT ग्रुप के साथ बहुत प्रीवियस टाइम से, मतलब मैं 2005 से तकरीबन 19.5 साल से इस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ। और अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो तकरीबन 22-22.5 साल हो गए हैं मुझे एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन फील्ड में आपको काम करने के लिए, कार्य करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली थी? यानी कि कोई आपको कुछ ऐसा मोमेंट था या कोई ऐसे आपके शिक्षक रहे हैं, शिक्षिका रहे हैं, आपके घर वाले रहे हैं जिन्होंने आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए या इस करियर में, इस फील्ड में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है सर। किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए, जैसे कहते हैं ना, हर सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो वही चीज यहाँ भी रही। बच्चों का इंटरेस्ट बचपन में ही शो हो जाता है, पेरेंट्स को पता होता है बच्चों का रुझान वो किस फील्ड में आगे। कोई पेंटिंग का जिसमें इंटरेस्ट है, किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई फुटबॉल में इंटरेस्ट लेता है। ऐसे ही मैंने अपने शुरुआती दौर में, बेसिक्स की बात करें तो बस स्कूल से पढ़कर आए और घर पर वही टीचर बनकर हम पढ़ा रहे हैं। वो चीज इतनी ज्यादा हो गई थी कि दिमाग में कहीं ना कहीं इस फील्ड में जाने की मोटिवेशन मिली। माता पिता ने सहयोग करा, उस चीज को सराहा, उस चीज में आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। हमेशा कभी इस चीज के लिए मना नहीं किया कि क्यों टीचर, क्यों आपको इस फील्ड में, क्यों आप ये नहीं कर सकते। ये करना है, बहुत अच्छा है, आपको आगे बढ़ना है। दूसरा अहम रोल होता है आपके टीचर्स का, आपके शिक्षकों का। आपके शिक्षकों ने आपको कैसे पैशनेट बनाया है किसी चीज को लेकर। आप, अगर उन्होंने आपको पॉजिटिव मोटिवेट किया है तो 100% आप गोल अचीवर बनेंगे, आप उस पर आगे काम कर पाएंगे। और यहीं अगर आपको कुछ ड्रॉबैक्स मिले हैं, अरे तुमसे नहीं होगा, तो वो चीजें आपको हमेशा डीमोटिवेट करती हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने उस चीज के लिए मुझे बहुत मोटिवेशन दिया। फिर जब इस फील्ड में काम करना शुरू करा तो हम इतने बड़े ग्रुप के साथ जुड़े। हमारे ग्रुप में हमारे चेयरमैन सर हैं डॉक्टर योगेश मोहन गुप्ता जी। चेयरमैन सर का रोल इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है कि वो शायद किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा। मतलब अगर कोई जीरो भी उनके सामने बैठा है तो वो अपनी बातों से मोटिवेशन इतना भर सकते हैं कि वो बंदा कहेगा कि हाँ भाई, मेरे अंदर तो बहुत कैपेसिटी है, मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर हमारे प्रो चांसलर सर हैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी। उनके अंदर जो जोश है, जो जुनून है, काम को लेकर जो जज्बा है, वो हर दिन हमें प्रेरित करता है, वो हर दिन हमें सिखाता है। शुरुआती वर्षों में उनका इन्वेस्टमेंट, उनका टाइम किस तरह से यूटिलाइज करना इम्पोर्टेंट है? सर देखिए, शुरुआती वर्ष किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के आगे के भविष्य की नींव होती है। जैसे हम कोई बीज लगाते हैं तो हम उसे पौधा बनाने के लिए बहुत सब्र के साथ उस पर काम करते हैं। हम उस बीज की निलाई गुड़ाई करते हैं, हम उसे खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसे धूप दिखाते हैं, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो बड़ा होगा और हमें फल देगा। इसी तरीके से बच्चे के शुरुआती वर्षों में हम उसको क्या कल्चर दे रहे हैं, क्या माहौल दे रहे हैं, क्या हम उसके साथ समय बिता रहे हैं, क्या हम घर पे अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं, अपने गुरुओं का आदर कर रहे हैं जो बच्चा उसे देखकर फॉलो करे। अगर हम ये कर रहे हैं तो बच्चा उस चीज को जरूर फॉलो करेगा, क्योंकि उसने वही देखा है। NEP 2020 की अगर हम बात करें तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है। और इस शिक्षा नीति के हिसाब से शुरुआती वर्षों में प्री स्कूल में बच्चे को मातृभाषा और उनकी लोकल लैंग्वेज जो होती है, इस भाषा में उनके साथ बात करना, उन्हें ज्ञान देना जरूरी बताया गया है। बिल्कुल सही है। अगर हम घर का माहौल हमारा इस भाषा का है, मातृभाषा का है, और हम स्कूल में उसे वो माहौल नहीं देंगे तो वो हमारे साथ किसी भी तरीके से कोप अप नहीं कर पाएगा। साथ ही ये दोनों अपनी जगह हैं। साथ ही NEP में ये भी कहा गया है, द्विभाषी कंसेप्ट, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बच्चे की फ्यूचर उन्नति के लिए उसे और भाषाओं का ज्ञान कराना भी जरूरी है। अगर हम अपने विद्यालय की बात करें तो हम इस चीज के ऊपर बहुत फोकस रहते हैं। जैसे अभी हमने द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बच्चों का नाम हमारा दर्ज कराया गया है। उसके अंदर हमारा बच्चों ने 108 बच्चों ने, जैसे अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे पास 2-2.5 साल से लेकर और 11 साल तक का बच्चा मेरे पास है। और इन बच्चों ने 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। 108 बार? 108 बार सर। और 108 बड़े भी नहीं कर पाते सर। इसके लिए ना ये चैंटिंग हमारी 45 to 50 मिनट्स का समय लिया इस चैंटिंग में। अच्छा, कंटिन्यूअसली। और ये एक बच्चों के लिए टारगेट था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मल्टीटास्कर होते हैं बच्चे। आपने उनको इंटरेस्ट के साथ वो चीज प्रेजेंट करी, करना है, ये हमारा टारगेट है, हमें अचीव करना है, वी विल ग्रैब दिस। आपने उनको पॉजिटिवली मोटिवेट किया,
सब बच्चों ने करा और बहुत अच्छे से करा, एंड आई एम प्राउड कि बच्चों ने एक भी बार उस चीज के लिए ऑब्जेक्शन नहीं करा। हम क्यों करें? आप काम करेंगे तो गलतियां भी होंगी, पर आप ये सोच के काम ना करें कि हम गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप काम करेंगे तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे भी, क्योंकि हर नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देता है कि मुझे दोबारा उठ के करना है वो काम, मुझे वो चीज करनी ही करनी है। तो बच्चों के ऊपर भी माता पिता को समय इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ये हमारी नीड है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल मैम। तो ये था हमारे साथ मैम का कुछ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल मैम का। तो IMT स्टार्स में आज हम आए थे, आपके सामने ये वीडियो है। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ में, एक नेक्स्ट वीडियो के बाद साथ में। धन्यवाद।